समाजवादी पार्टी में वापसी की कोई चर्चा हो रही है? पता नहीं, मैं तो अपने आप को समाजवादी पार्टी में ही मानता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला है कि जो पार्टी, जो व्यक्ति, जो सांसद, जो विधायक जिस दल से चुना जाता है वो उसी दल का माना जाएगा, भले ही पार्टी उसको निकाल दे। इसलिए मैं तो अपने आप को समाजवादी पार्टी का मान रहा हूं और समाजवादी पार्टी के सदस्य की हैसियत से ही मैं ये बयान दे रहा हूं। सर, पिछले दिनों जो परिवार में जो कुछ भी हुआ है, आपको लगता है इससे काफी नुकसान हुआ है पार्टी का? पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए। मतलब ये किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है? ऐसा हुआ था कि एक बार तमिलनाडु में एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया। विश्वनाथन वर्सेस स्टेट वर्सेस स्पीकर ऑफ तमिलनाडु। उसमें क्योंकि आप जानते तमिलनाडु की राजनीति क्या है कि अगर पार्टी से निकाल दो तो वो चाहते हैं कि ये सदस्यता भी ले ली जाए, ये मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्टी में निकाले जाने के बाद भी वो पार्टी का सदस्य रहेगा, उसकी सदस्यता पर किसी तरह का कोई असर नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसी को लेके हमारी पार्टी के एक नेता जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसका स्वीकार कर लिया था 2 लोगों का, वो भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को होल्ड किया, लेकिन इन्होंने कुछ और बातें मांगी थी। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को सौंपा जाए, वो और बातों पर फैसला करे। वो 6 साल में आज तक कोई लार्जर बेंच बनाई नहीं चीफ जस्टिस ने। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो स्टैंड करता है और मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। और कोई सवाल पूछना हो? नेताजी से कोई बातचीत हुई? पार्टी से निकाले जाने के बाद नेताजी से कोई बातचीत हुई? लोगों से बातचीत हुई पार्टी में? नेताजी से तमाम मुख्यमंत्री बात करते हैं रोजाना। आपकी बात नहीं? हमारी कोई बात नहीं। नहीं, तो पार्टी के हित में और आप फाउंडर उसके हैं तो बात तो होनी चाहिए। अब ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी का संविधान लिखा हो, जिस व्यक्ति ने पार्टी के झंडे का चयन किया हो, जिस पार्टी ने पार्टी के चुनाव चिन्ह का चयन जिस व्यक्ति ने किया हो, जिस व्यक्ति ने तमाम दिक्कतों के बावजूद हाई कोर्ट में रिट का रजिस्ट्रेशन न होने पाए, टीएन सेशन ने कहा रिट जब तक डिसाइड नहीं हो सकती तब तक समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किस तरह से मैंने उसको हाई कोर्ट से करवाया। उसके बाद टीएन सेशन के यहाँ रिप्रेजेंटेशन दूसरे पक्ष का, उसमें मैंने स्वयं बहस की। उनका सुप्रीम कोर्ट का वकील था, 3 घंटे बहस की, मैंने 3 मिनट बहस की और जजमेंट हमारे पक्ष में आया। और मेरा जो तर्क था उसको 14 पेज के एक जजमेंट में उन्होंने लिखा। जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थे इलेक्शन कमीशन के, एन.ए. विश्वनाथन साहब, आपके तो कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब वो जजमेंट देखा हमारे वकील ने, 100 प्रसाद साहब बड़े वकील थे, एडवोकेट जनरल रहे यूपी के, वो हमारे वकील थे। उन्होंने कहा कि मैं बहस नहीं करूंगा, तुम ही बहस करो जाके। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं कोई बात नहीं है जिसका जिक्र आपने किया है, लेकिन वो बात, वो तर्क ये है जिसको दुनिया का कोई भी कानून काट नहीं सकता। तो मैंने कहा कि आप मत जाइए, किसी अपने जूनियर को भेज दीजिए। मैं जानता हूं कि जजमेंट को पढ़ने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में इस रिट को डिसमिस कर देगा। भाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही नहीं हमारे वकील को, पढ़ा जजमेंट इलेक्शन कमीशन का और रद्द कर दिया। तब जाके समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती फंक्शन से ठीक पहले पार्टी से निकाल दिया जाए।
सर एक सवाल है पूरा हो जाने पर पूरा हो जी। बस ठीक है, और किसी तरह से। टिकटों का वितरण जैसे आपने लिखा है कि मनमाने ढंग से किया जा रहा है, ये टिकटों का वितरण कौन कर रहा है मनमाने ढंग से? तुम आप नहीं जानते टिकटों का वितरण कौन कर रहा है? क्योंकि तो स्पष्ट नहीं है। मतलब है कि नहीं? आप आप रोजाना अखबारों रोजाना अंदर से दुखी हो आज रोज यानी कौन आदमी नहीं दुखी हो? जी। नहीं सर, अगर आप आहत है इससे तो आप पार्टी के फोरम पे क्यों नहीं बात करते? आप नेताजी से क्यों नहीं बात करते हैं? मैं अपनी तरफ से कभी बात नहीं कर सकता हूं। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी के हित के खिलाफ। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी पर दाग लगे। इसलिए मैं अपने को पूरी तरह से निर्दोष मानता हूं, और इसके बावजूद मुझे सफाई देना पड़े, ये मैंने जीवन में कभी नहीं किया, न कभी कर सकता। चाहते क्या है आपको लगता है कि नेताजी अगर लोग समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उसको ठीक करें, और नहीं समझते कि अन्याय नहीं हुआ तो मत ठीक करें। हमें क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा कोई कभी लालच नहीं रहा। मैं कभी मंत्री नहीं बनना चाहा। मैं मंत्री बनना चाहता तो न्यूक्लियर डील के वक्त दिल्ली में मंत्री बनता। मैंने नेताजी साहब मना कर दिया कि मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? आप पानी ले, बस पानी ले, क्या मंगा सकते? आज जो हालात है सर, इस हालात को लेकर नेताजी से कोई उम्मीद है आपको? देखिए, नेताजी जब अपने मन और विवेक से काम करते हैं